घंटा बजाने के लिए युवा रहे हैं, बाकी किसी के लिए नहीं रहे हैं। युवा को रोजगार चाहिए, घंटा से भला नहीं होगा। चमार एकदम साथों साथ है। चमार इसके बहन जी के साथ है, दिल से है। मैं संकल्प लेता हूँ, पूरा समाज कोई बिकने का काम नहीं करता, लेकिन आज हमारी मीडिया बिकने का काम कर दी है। हमारी मीडिया फेविकोल, सत्ता की दलाली में फेविकोल पी ली है, लेकिन आज हमारी मीडिया सच्चाई आप लोग दिखाएंगे। जिस दिन सच्चाई आप लोग दिखा देंगे, उस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार काल के काल और 1 घंटे में बन जाएगी। कैसे जिताएंगे बहन जी? अपना वोट देकर। अपने आपके एक वोट से नहीं, हमारा समाज हमारे लोग हैं, अपने हर बहुजन साथ में है, सारी युवा शक्ति साथ में है, अपने हर बूथ से जिताएंगे। उनको ऐसा लगता है कि आगे तो क्या मिलेगा बहन जी को जिता के आपको? शिक्षा, रोजगार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार। मनीष कुमार। जैसे ही कौन से समाज से हैं आप? चमार बिहारी से। सभी हमारे साथियों को दाईं और बाईं तरफ बहन जी पहले भी मुख्यमंत्री रही हैं, तो पहले क्या किया बहन जी ने ऐसा? उन्होंने की सरकार में कानून व्यवस्था बहुत सही थी। कानून व्यवस्था, शिक्षा भी बहुत अच्छा था, महंगाई भी बहुत अच्छा था। इस सरकार में महंगाई बहुत चरम सीमा पहुंच चुकी है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गया है। शिक्षा भी एक जो है कि रोजगार बन चुका है। अब पहली बात तो पेट्रोल भी बहुत महंगा हुआ है, डीजल भी महंगा हो गया है। तो आपके पास क्या है, गाड़ी वगैरह है? जी बिल्कुल है जी। तो पेट्रोल की तो दिक्कत जी, पेट्रोल डीजल सरसों का तेल तक महंगा हो गया, नमक तक महंगा हो गया। रोजगार चाहिए, पहले तो हमको रोजगार चाहिए। हम समझ अभी क्या करते हैं? हम तो इस टाइम बेरोजगार हैं। योगी सरकार कह रही है लाखों लोगों को रोजगार मिल गया, नहीं मिला है, घर तक कुछ नहीं है। घर के अंदर गैस सिलेंडर पहुंच गए हैं। उसके भराने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? जुमला है और कुछ नहीं। भराने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? इनका कहना है हम अपने कि पैसे से भरा सिर्फ घंटा बजाने के लिए युवा रहे हैं, बाकी किसी के लिए नहीं रहे हैं। युवा को रोजगार चाहिए, घंटा से भला नहीं होगा। ताली और थाली बजा के उन्होंने देश को बचाया। ये मूर्खता का कारण है। हमारे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर और हमारे वैज्ञानिक ने बचाया हमारी जानें। घंटा और थाली बजाने से हमारी जानें नहीं बची है। उन वैज्ञानिकों का हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो वैक्सीन का निजात किए हैं। लेकिन एक बात बताओ, खास करके जो पिछड़े और जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, उन्होंने नारा दिया था कि नून रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे। ये गलतफहमी है कुछ युवा को लाने के लिए और अच्छी व्यवस्था करने के लिए, लेकिन ये पूरे व्यवस्था को पलट के रख दिया है। क्योंकि हम लोग कुछ युवा बहकावे में आ गए थे विकास के नाम पे, लेकिन विकास कहीं नहीं है। सिर्फ सपना दिखाया गया कि 15 लाख देंगे, लेकिन 15 रुपए तक किसी के खाते में नहीं आया। जीएसटी के नाम पे, महंगाई के नाम पे सिर्फ निचोड़ा गया जनता को, और कुछ नहीं हुआ है। ये लोग वो लोग हैं जो समय के जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, और मैं इस मीडिया के माध्यम से और भी अन्य मीडिया को बताना बोल रहे थे इनको किराए पे लाया गया। भैया, मैं इस मीडिया के माध्यम से और अन्य मीडिया कर्मियों को भी ये बताना चाहता हूँ, ये जितने भी यहाँ युवा साथी हैं, एक भी साथी पैसे से खरीदा हुआ व्यक्ति नहीं है। पैसे का खरीदने का काम सिर्फ मोदी का और योगी का है, जो सबको दिखाई दे रहा है। मोदी की मार और सिलेंडर 1000 के पार, पेट्रोल 100 के पार। बनाएंगे फुल बहुमत से बनाएंगे सरकार बना के। आपको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। बहन बेटियां शिक्षित होंगी, उनको अधिकार मिलेगा। और योगी जी मठ में जाए अपने, उनको यहाँ पे मठ में जाए। बैठने का उनका कोई काम नहीं था, मगर बैठ गए। इन्हें हटाना ही है, इनको जाना ही पड़ेगा। बहन जी ने आज देश की आज़ादी से अब तक जो काम किया है बहन जी ने, इससे पहले किसी ने कुछ नहीं किया। और बहन जी की सरकार आने पर संविधान लागू होगा। जो योगी सरकार है केवल गरीबों को मारने का काम किया है। कि इस चोर और लुटेरे की सरकार को नाकाम करके हम उसको पछाड़कर उसको तेल बेचने का काम करवाएंगे। हमारे 72,000 टीचरों की भर्ती हुई। हमारे गांव से 15 टीचर लगे राल से। हमारी राल पंचायत भर्ती है मथुरा ब्लॉक में, 15 टीचर लगे राल पंचायत से। और जो यूपी पुलिस की जो भर्ती की थी निष्पक्ष भर्ती की, जो चिप द्वारा की थी, उसमें पैसे लिए जाते नहीं, कोई पैसे नहीं लिए जाते। चिप से भर्ती हुई थी, वो निष्पक्ष भर्ती हुई थी, उसमें सर्व समाज के बच्चे लगे थे। बाद में सरकार ने जांच वाँच कराई, उसकी कुछ नहीं निकला उसमें सरकार। मैं तो बीजेपी वालों से ये कहना चाहता हूँ
कि उन्होंने कहा था कि बहन जी ने हाथी बनवा दिए, पार्क बनवा दिए। नारा लगाएंगे। आप ये बताइए मुझे, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या बहन जी ने अपने लिए बनवाए? ये सर्व समाज आती है, राजस्व बढ़ता है सरकार का। कोई भी आता है देखने तो उसमें टिकट भी 5 रुपए 10 रुपए जो भी राजस्व सरकार का वो बढ़ता है इससे। लेकिन मीडिया के लोग ये कहते हैं कि ये जाटव समाज, चमार समाज मायावती को वोट नहीं दे रहा, खिसक गया है मायावती का वोट। नहीं नहीं नहीं, सब वापस है, सब है। अदर एससी जो वोट भटक गया था बीजेपी में, वो वापस बेंजीन की तरफ आ गया है और पूर्ण बहुमत की सरकार आपके उत्तर प्रदेश में बेंजीन की बनेगी। क्योंकि सर देखिए, लोग कहने के लिए चाहे जो भी कहें, लेकिन वजह इस बात की बहन कुमारी मायावती ने प्रेरणा स्थल बनाया है। इस प्रेरणा से हमारे बहुजनों का जो है कि उत्साह बढ़ेगा और इस उत्साह से हम जो है कि जब ये शासक बनेंगे, जब जागृति आएगी तभी हम शासक बनेंगे और आने वाले समय में बहन कुमारी मायावती को आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोग उनको जिता के 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। प्रेरणा मिलती है आपको, ऐसा लगता है प्रेरणा मिलती है इन स्मारकों से? जी सर, ये जो हाथी लगे हैं बड़े बड़े, इन हाथियों से कौन सी प्रेरणा मिलती है? जी सर, कहीं न कहीं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा बनाई गई रिपब्लिकन पार्टी की एक पद चुनाव चिन्ह है और कहीं न कहीं विरासत जो बहन कुमारी मायावती ने देश में बनाया है वो इसको बहुत ही सराहनीय है। जो बाबा साहब की बनाई हुई विरासत को उन्होंने जो है पूर्ण रूप से जो है कि स्थापित किया है जमीनी स्तर पे। बहुत बढ़िया, ये जो है कि आप क्या कह रहे हैं? हम ये कहें सर जी, जो है जो ये मोदी ने जो बनवाए हैं, जहाँ इंडिया में स्टैचू से जहाँ से कि हमको क्या मिला है, इतना जो 33 करोड़ जो खर्च किए हैं, क्या बनवाया है मोदी ने? स्टैचू ऑफ इंडिया जो बनवाया है यहाँ गुजरात में, ये 33,000 करोड़ का, इससे हमको क्या मिला है? क्या मिला है आप बताएं। हमको तो कुछ भी नहीं मिला इससे। इससे हमारे समाज की जो पहचान हुआ, हमारे समाज में कहीं पे पहचान नहीं था, लेकिन इससे जो है हमारे समाज का ये जो हमको पहचान मिला इससे। कौन से समाज से हैं आप? कौन से समाज से हैं? हमारे बहुजन समाज। बहुजन समाज जी। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। आप इतनी गर्मी हो रही है, कोट पहन के क्यों आए हैं? दरअसल बाबा साहब ने कहा था कि सूट बूट में रहना तो एक पहचान है बहुजन समाज की, सूट बूट में रहेगा तो सम्मान से। टाई भी लगा के आने चाहिए थे, टाई क्यों नहीं लगाई? टाई नहीं है, बट ये हमारे समाज बहुजन समाज पार्टी का जो की जगह आपने ये लगाया है। बहुजन समाज पार्टी का। बहुत बढ़िया। तो क्या चाहते हैं आप? बहन जी मुख्यमंत्री बन जाएंगी तो क्या मिलेगा? बिल्कुल, बहन जी दरअसल मुख्यमंत्री बनेंगी। सबसे पहले मैं युवा हूँ, मैं बात करूंगा रोजगार की, क्योंकि मैं खुद ग्रेजुएशन कंप्लीटेड हूँ इन बी फार्मेसी। जब मेरे पास ही इस टाइम रोजगार नहीं है तो और अन्य लोगों के पास रोजगार कैसे होगा? लेकिन मोदी और योगी सरकार तो कह रही है उन्होंने करोड़ों रोजगार दिए। दरअसल उनके सर रोजगार जो है ना, उनके सर रोजगार जुमलेबाजी होते हैं, विज्ञापनों में होते हैं उनके रोजगार। जैसे वो कहते हैं कि योगी जी कह रहे हैं हमने 4.5 साल में स्मार्ट सिटी बना दी। उन्होंने स्मार्ट सिटी ऐसे बनाई कि कोलकाता के ब्रिज यहाँ ले आए और अमेरिका की जो सीमेंट फैक्ट्री है वो यूपी में दिखा दी। तो वो ऐसे बनाते हैं। और तो और अभी इनके जो केशव प्रताप मौर्य जी उप मुख्यमंत्री हैं, वो तो हावड़ा ब्रिज को भी यहाँ ले आए उत्तर प्रदेश में। उन्होंने ऐसे विकास करे हैं और ऐसे रोजगार दिए उन्होंने। अगर रोजगार देते तो मैं यहाँ कोई नहीं होता। फार्मेसी क्या करते हैं आप? मैं तो अभी बेरोजगार हूँ। क्या पढ़ाई की है आप? मैंने फार्मेसी की है सर। सभी साथी, तो आपको उम्मीद है कि बहन जी के आने से आपको कुछ रोजगार बिल्कुल सर। दरअसल बहन जी की 4 बार सरकार रही है और 2007 से 2012 में पूर्ण बहुमत से सरकार रही है। तो बहन जी की सरकार में अनेक कार्य हुए हैं, शिक्षा पे भी, रोजगार पे भी, स्वास्थ्य पे भी। रोजगार पर अगर मैं आपकी बात करूं तो 41,000 कांस्टेबल्स भर्ती हुई हैं, 1,08,848 सफाई कर्मी भर्ती हुई हैं और अनेकों ऐसी जो सफाई कर्मी भर्तियां हैं और ऐसी नियुक्तियां हैं जो खाली पड़ी थी उनको नियुक्त किया गया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।